आज बनाएंगे डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई की आइडियल प्लेइंग 11। क्विंटन डीकॉक के खिलाफ गेम प्लान द इनसाइडर में। खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेक। हैशटैग आकाशवाणी। अब आप मैं सबको सोच रहा हूँ कि ये कहाँ पहुंच गए हम, ये रेस्टोरेंट अपना। देखिए रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हैं, रेस्टोरेंट हमने बना लिया। मेरा भी बर्थडे है जब मैं यहाँ नहीं हूँगा, वाइफ का ही बर्थडे है जब मैं यहाँ नहीं हूँगा, तो हमने सोचा कि चलो घर पे ही आज एक रेस्टोरेंट बनाया जाए और थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए इन एडवांस। बट देन ये देख रहे हो, आपको लग रहा होगा ये कहाँ से छिला हुआ अंडा कहाँ से आ गया। अरे भैया छिला हुआ अंडा नहीं है, बाल कटवाने पड़ते हैं क्योंकि अब 8 हफ्ते तक बाल नहीं कटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आई एम IPL रेडी, आई एम हेडिंग टू द UAE। दुबई में मैं रहूंगा और जल्दी जाना है और 2 महीने वहीं रहना है एक होटल के कमरे में। तो अभी जितना मस्ती मानी है मान लो। तो मैं तो अब थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि मैं डिनर किया जाए। अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, वो प्रकाश था, उसकी मैंने फोटो लगाई हुई है। प्रकाश से मैंने कहा है कि आप पिक कीजिए मुंबई इंडियंस की आइडियल प्लेइंग 11 और मुझे बताओ कि इस साल कहाँ वो फिनिश कर सकते हैं। मैं थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। प्रकाश टेल मी सबको बताओ क्या होनी चाहिए मुंबई की टीम। धन्यवाद आकाश जी, आपका ट्रस्टेड रिपोर्टर प्रकाश यहाँ पर मौजूद है और आप करो मस्ती, खाओ अपने फैमिली के साथ डिनर। मैं तो काम करता हूं ना, काम के लिए आपने रखा है, तो मैं फटाफट से अपना जो काम है वो पूरा करूंगा। मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियंस, IPL के इतिहास की शायद सबसे सक्सेसफुल टीम, शायद नहीं एक्चुअली सबसे सक्सेसफुल टीम, मैं उनके आइडियल 11 बनाने वाला हूं और आपका काम आसान करने वाला हूं। विकल्प इनके पास बहुत सारे रहते हैं। मुंबई इंडियंस एक ऐसी फ्रेंचाइज थी, जब IPL की ऑक्शन हुई ना तो वो लोगों को प्लेयर बांट सकते थे, उनको मतलब खरीदने की जरूरत नहीं थी, वो बांट सकते थे और IPL ऑक्शन ना भी होती तो भी उनको कोई फर्क पड़ता नहीं था। बट देन उन्होंने और अपनी टीम को पुख्ता कर लिया और उस पुख्ता टीम के साथ जब मैं टीम बनाने की कोशिश करता हूं, मुझे लगता है I've got a problem of plenty। यानी कि मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन स्पॉट सिर्फ 11 हैं। तो ठीक है भाई, मुंबई इंडियंस का खेलने का अंदाज अलग है, दुनिया हिलाने का इनका दावा है और ये हिलाते रहते हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली गेट ऑन टू इट। नंबर 1 पर मैंने रखा है क्विंटन डीकॉक। क्विंटन डीकॉक विकेट कीपिंग भी करते हैं, क्विंटन डीकॉक बैटिंग भी करते हैं। वैसे इनके पास विकेट कीपिंग के भी और विकल्प मौजूद है, पर क्विंटन डीकॉक द कीपर, क्विंटन डीकॉक द बैट्समैन, इंटरनेशनल कैलिबर का बैट्समैन जो स्पिन के खिलाफ थोड़ा तंग हो सकता है। बट देन जो फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL रहेगा तो वहां पे पिचेस इतनी टर्न नहीं करेंगी। शुरू में गेंद बल्ले पे अच्छी तरह से आएगा, फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा ज्यादा चलेगी। तो वहां क्विंटन डीकॉक एज ए लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन इज अ फैंटास्टिक पिक इज व्हाट आई फील। क्रिस लिन के तो रन ही नहीं बन रहे, जिसके रन नहीं बन रहे आप उनको पिक कैसे करोगे? तो लिन एक विकल्प के रूप में मौजूद जरूर है लेकिन मैं उनको पिक नहीं करूंगा। उनके साथ होंगे रो सुपरहिट शर्मा, यानी कि कप्तान रोहित से मैं उम्मीद करता हूं कि वो ओपन करेंगे और नीचे नहीं जाएंगे, और जब वो ओपन करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि वो बहुत सारी टीम्स का मतलब बुरा हाल करेंगे क्योंकि उनके वो डोर्स बंद करेंगे। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। सेट हो जाता है तो बहुत रन बनाता है, तो फिर मेरी टीम में तो कप्तान जो है वो ओपनर के रूप में उतरेंगे। क्विंटन डीकॉक, रोहित शर्मा। नंबर 3 I've got स्काई माने सूर्य कुमार यादव। ये नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं, ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, पर इनका जो रंग निखर कर आया है वो ऊपर आया है और ये काम मुंबई इंडियंस ने किया। KKR को नीचे करवाती थी बल्लेबाजी, वहां पे भी अच्छा करते थे, पर इस टीम में नंबर 3 पर मुझे लगता है कि आप सूर्य कुमार यादव को रखना चाहेंगे। एट नंबर 4 I've got ईशान किशन। ईशान की शान में हमें बहुत सारे कसीदे लिखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी ये बढ़िया है। अब आप ये देखिए कितना मजेदार सा ये कॉम्बिनेशन है कि एक लेफ्टी, एक राइटी, फिर एक राइटी आता है, फिर एक लेफ्टी आता है। तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपको मैदान पे हमेशा मिलेगा। तो विपक्षी टीम्स आप थोड़ा सा इनसे बच कर रहे हैं। ईशान किशन भी कीपिंग कर सकते हैं, बट ईशान किशन फील्डिंग भी कर सकते हैं। मैंने कहा था आपको इनके पास बहुत विकल्प हैं, एक स्पॉट के लिए इनके पास 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। बड़ी नाइंसाफी है ये, बाकी टीम्स कहती हैं, हम बिल्कुल नहीं। नंबर 5 पे मैंने रखा है जी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इज एन एब्सोल्युटली रनअवे मैच विनर और बहुत समय से खेले नहीं है, तो ये एक चीज है जो उनके थोड़ा सा विपक्ष में जाती है। बट देन इट्स ऑल राइट यार, कोई भी तो नहीं खेला 6 महीने से। उससे पहले जब वो T20 टूर्नामेंट हुआ था DY पाटिल में, जनाब ने बहुत पिटाई की थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि हार्दिक पांड्या से आप सब लोग बच कर रहे हैं इस बार। और नंबर 5 पर है कायरन पोलार्ड, T20 का लॉर्ड कायरन पोलार्ड। और अभी ये CPL में धमाका मचाकर आ रहे हैं और आप उम्मीद रखेंगे कि ऐसे ही खेलते रहेंगे। मैंने 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि इनको थोड़ा ज्यादा बॉल्स खेलने का मौका दीजिए। मुंबई इंडियंस हैज बीन गिल्टी इन द पास्ट कि इनको पूरे मौके नहीं मिलते हैं। एट नंबर 7 I've got another KP,
दिस टाइम इट्स हार्दिक्स ब्रदर, एल्डर ब्रदर कृणाल पंड्या। कृणाल पंड्या बैटिंग में लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, फिर देखिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चलता जा रहा है और जबरदस्त ये फील्डर भी हैं और ये ठीक ठाक गेंदबाजी भी करेंगे। तो आपको 3 से 4 ओवर यूएई में चाहिए होंगे स्पिन, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे मुंबई की तंग करती हुई नजर आती है, वो उनकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेट की डेप्थ। तो कृणाल पंड्या एट 7। एट नंबर 8 आई एम टेकिंग एनसीएन। जी, ये एनसीएन का मतलब है नेथन कूल्टर-नाइल। ये ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज है, इनको इन्होंने ऑक्शन में उठाया है। खिलाड़ी ये अच्छा है, ये बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं, तो ये आपको अपने एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनफैक्ट लेट मी गो अ यार्ड फर्दर और ये कहूंगा कि इस टीम का जो फास्ट बॉलिंग का अटैक है पूरी आईपीएल में सबसे बेहतरीन है। इनके पास मलिंगा के जाने के बावजूद ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह है, इनके पास नेथन कूल्टर-नाइल है, पैटिंसन है, मिचेल मैक्लेनेगन है। तो अब यहां पर आप एनसीएन की जगह मिचेल मैक्लेनेगन भी लिख सकते हैं। मतलब एक ओवरसीज बॉलर के रूप में आप किसी को भी खिला लीजिए, वी आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर आल्सो एब्सोल्युटली फाइन। तो यहाँ पे एनसीएन मैंने रखा, आप मिचेल मैक्लेनेगन भी रख सकते हैं। बूम राइज एट नंबर 9 इन माय साइड, वो आपकी मतलब होना ही है, उन्होंने तो खेलना ही खेलना है ना। और राहुल चाहर एक और स्पिनर, तो अब मेरे पास कृणाल पंड्या और राहुल चाहर के रूप में 2 स्पिनर हैं। कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो अनुकूल रॉय और जयंत यादव भी खेल सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और नंबर 11 पे मैंने रखा है ट्रेंट बोल्ट को, तो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिल गया। अब ट्रेंट बोल्ट और एनसीएन यानी कि नेथन कूल्टर-नाइल में से आप किसी भी एक को बाहर बिठा सकते हैं और आप मिचेल मैक्लेनेगन को खिला सकते हैं। तो ये 11 जो है ये मैं आपको मतलब थोड़ा सा लग्जरी रहनी चाहिए भाई, मुंबई इंडियंस है और डिफेंडिंग चैंपियंस हैं इस बार। मेरे विचार में जो सबसे बढ़िया क्रिकेटर इस पूरी टीम में रहने वाला है, जो बहुत अच्छा करेगा गेंद के साथ, बल्ले के साथ, उस खिलाड़ी का नाम है हार्दिक पांड्या। ये मतलब मैं कह रहा हूं, ये प्रकाश जी कह रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टीम चूंकि बहुत अच्छा करके आई है और ये अच्छा करने की उम्मीद भी रखती है, इस टीम के अंदर डेप्थ भी है, तो अंतिम 4 में जगह जरूर बनाना मतलब बनाएगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इस साल, मुझे ऐसा लगता है, जितना पिछले सालों में रहा हो। डिफेंडिंग चैंपियंस है, डिफेंडिंग द क्राउन विल बी अ लॉट टफर। मेकिंग इनटू द प्लेऑफ्स मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद जर्नी ना हो, थोड़ी सी मेहनत मशक्कत के साथ अंतिम 4 में टीम पहुंच सकती है। दैट्स इट फ्रॉम मी प्रकाश। प्रकाश, बाकी सब कुछ तो ठीक है, टीम आपने ठीक पिक की है, लेकिन 50 रुपए काटूंगा ओवर एक्टिंग के। मतलब थोड़ा सा काम दिया तो तुम तो मतलब फैल गए यार। आई मीन अगली बार जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आपको जो काम दिया गया प्रकाश आप उतना ही करें। आकाश चोपड़ा बनने की कोशिश ना करें। हैशटैग ये आकाशवाणी है, प्रकाशवाणी नहीं है। बट एनी हाउ, माहौल खराब नहीं करते, अपना तैयारी करता हूँ मैं। यहाँ पे खाना वाना भी होगा, बड़ा बढ़िया सा केक भी आएगा। पर आप जरा देखिए क्विंटन डीकॉक के खिलाफ क्या होना चाहिए गेम प्लान। इनसाइडर में इट वोंट बी प्रकाश, इट विल बी आकाश। गो चेक। क्विंटन डीकॉक, ये साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज। इनफैक्ट इंडिया में जो इनके आंकड़े हैं, ये ऐसा लगता है कि आई मीन इनका आधार कार्ड बनवा दीजिए इनको आप, मतलब नेशनैलिटी दे दो यार, ये इतना अच्छा खेलता है इंडिया में। तो इनके खिलाफ वैसे इनको क्या बात खास बनाती है? देखिए, इनको ड्राइव पसंद है, इनको ऑन द राइज शॉट्स लगाने बहुत अच्छे लगते हैं, ये बड़े अच्छे लगाते हैं इधर शॉट्स। आपने अगर इनको रूम दिया तो ये कट भी अच्छा लगाते हैं। इनका पिक ऑफ शॉट, अरे क्या शॉट मारते हैं। अगर अपने स्टंप्स में डाली ना, ऐसा करके कुछ करते हैं, वो गेंद जाती है वो दूर गई स्टैंड्स में, वहां शॉट लगाने की इनके पास काबिलियत है। तो फिर इनको इन एरिया से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल आगे डाली तो चौका, अगर आपने शॉर्ट कट डाली चौका, अगर आपने स्टंप्स में डाली यहाँ पर तो छक्का। अब यहाँ गेंदे नहीं करनी है, तो फिर कहाँ करनी है भैया इनको गेंदे? बतौर फास्ट बॉलर मुझे याद आता है वर्ल्ड कप का मैच। वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह थे, ओवर द स्टंप्स डाल रहे थे, आगे डाल रहे थे और दूर लेके जा रहे थे। वही करना है इनके सामने। और क्यों करना है? क्यों? क्योंकि इनका जो स्टांस है कुछ ऐसे खोल के खड़े होते हैं, बल्ला भी थोड़ा बाहर से आता है, कोशिश करते हैं कि वो सीधा हो जाए, लेकिन उतना सीधा होता नहीं है। तो फिर अगर वो एंगल अक्रॉस वाली गेंदें है ना, तो कई बार ये आगे वाला पाँव गेंद की पिच तक नहीं जाता, और गेंद की पिच तक नहीं गया तो फिर आप गेंद से थोड़ा दूर रह जाते हैं और भारी किनारा एक्सपोज कर देते हैं। तो गेम प्लान नंबर 1 इनके खिलाफ यही रहेगा, एंगल अक्रॉस। बीच बीच में एक आधा ऑनेस्ट रखने के लिए बाउंसर जरूर मारे, क्योंकि मैदान ठीक ठाक बड़े हैं यार, क्यों बाउंसर नहीं मारना चाहते। वो एक चांस रहेगा स्पिन के खिलाफ। ये स्पिन भी वैसे अच्छी खेलते हैं, लेकिन स्पिन के खिलाफ क्या अच्छा खेलते हैं, ये आपको कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स की तरफ, मिड विकेट की तरफ, वहाँ मारने की कोशिश करते हैं, कट अच्छा लगाते हैं। स्वीप में मारते तो हैं, लेकिन स्वीप में फंस सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप 3 स्टंप्स के बीच में धीमा डालें ना गेंद, और धीमा डालें थोड़ा सा दूर डालें, जहाँ से ये बैकफुट पे ना जा पाए, फ्रंट फुट पे आना पड़े, लेकिन अब मारना पड़े स्वीप, वो भी नीचे की तरफ, शायद फंस सकते हैं। तो मेरे विचार में ये रहेगा गेम प्लान, एंगल अक्रॉस, टेक द बॉल अवे, पिच इट फुलर, बाउंसर टू कीप हिम ऑनेस्ट, स्पिनर्स थोड़ा सा स्लो 3 स्टंप्स के बीच में, और इनको बोलो मारो यार स्वीप। अगर मारेंगे ना,
या तो डीप में कैच आउट हो जाएंगे या हो सकता है गेंद सर पे खड़ी हो जाए। और आई डोंट वांट टू एक्चुअली आई विल बी कमेंटेटिंग, तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ व्हाट अ नॉक क्विंटन डी कॉक, मैं ये कहना चाहता हूँ क्विंटन डी कॉक की खत्म हो गई नॉक। ये बड़ा अच्छा खाना है, क्या मंगवाया जाए वैसे भाई साहब, खाना खुद ही घर में मंगाना पड़ता है और खुद ही गर्म करना पड़ता है, बट देन वी शैल हैव अ गुड मील। और क्विंटन डी कॉक को आउट करने का आपको जो मेरा जो प्लान बनाया वो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब फटाफट से आप देखिए कि स्पोर्ट्स की जो दुनिया है उसमें क्या क्या हो रहा है। वैसे अपना सुमित नागाल हार गया, वो स्लाइटली सैड दैट डे, एक्चुअली वेरी सैड दैट डे, पर पहला मैच वो जीते थे, टाइम से तो हारना बनता भी था। बट देन गो चेक आउट स्पोर्ट्स रैप, बड़ी मजेदार खबरें आज देखो। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखी। यूएस ओपन के मेंस डबल राउंड ऑफ 16 में रोहन और उनके कैनेडियन पार्टनर डेनिस शापोवालोव अब एडवांस कर चुके हैं क्वार्टर फाइनल्स की ओर। उन्होंने 6 सीडेड जर्मन पेयर केविन क्रावेट्स और एंड्रियस मियर्स को हराया अपने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में। क्वार्टर्स में ये जोड़ी भिड़ेंगे 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियंस रह चुके जॉन जूलियन रॉजर और होरिया टेकाउ से। रोहन बोपन्ना आखिरी भारतीय खिलाड़ी हैं जो यूएस ओपन से अभी तक नॉकआउट नहीं हुए, सुमित नागाल और दिविज शरण के आउस्टर के बाद। 6 टाइम बालोन डॉर विनर लियो मेसी का ट्रांसफर सागा फाइनली हुआ समाप्त। Goal.com के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मेसी ने अनाउंस किया कि वो इस साल बार्सिलोना में ही रुकेंगे। ये अनाउंसमेंट आई है ओवर द वीकेंड जब मेसी के पापा, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मिले क्लब प्रेसिडेंट के साथ उनका ट्रांसफर डिस्कस करने के लिए। बार्सिलोना के बोर्ड ने यह क्लियर कर दिया है कि मेसी फ्री ट्रांसफर पे नहीं छोड़ सकते और उनका 700 मिलियन यूरोज का बाय आउट क्लॉज अभी भी एक्टिव है। इन डेवलपमेंट्स के बाद मेसी ने फैसला किया कि वो अपने क्लब बार्सिलोना के साथ लीगल बैटल्स में नहीं फंसना चाहते, इसलिए वो अब यहीं रहेंगे। अब तक ये नहीं क्लियर किया गया है कि मेसी सिर्फ इस सीजन के लिए रुक रहे हैं या फिर वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। बार्सिलोना का ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो चुका है और खबर ये है कि मेसी ये कैंप आज से ज्वाइन करेंगे, पिछले कुछ दिनों से ट्रेनिंग मिस करने के बाद। चलिए कैसा लगा शो जरूर बताइएगा आप, और प्रकाश को कितने नंबर मिलने चाहिए 10 में से वो भी बताइएगा, क्योंकि प्रकाश का भी रोल है, ये वो रोज एक टीम की, एक आईपीएल टीम की आइडियल प्लेइंग 11 बनाने वाला है। मुझे तो देखिए आईपीएल कवर करने जाना है, प्रकाश को मैं यही छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो यही काम करेगा, रोज आपके लिए टीम्स बनाकर लाएगा। बट देन प्लीज इस शो को आप पिन कीजिए अपने प्रोफाइल पर, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जाते जाते अपने शॉट्स देखिए और सुनिए मेरी आकाशवाणी। टेक केयर, बाय बाय। वाह वाह वाह, इनकी कलाइयों की कला और बड़ा ही कलात्मक शॉट।